हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है फंक्शन, पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। अब हम लोग इसके पिछले क्लासेस के अंदर हमने ये चीज़ देखा कि किस तरीके से फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शन को एक्सेस कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर लिया है। आज के जो हमारी टॉपिक्स है जिसके बारे में हमको समझना है वो हमारी पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। फंक्शन को पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट जो होती है वो हम दे सकते हैं। पैरामीटर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। ये क्या चीज होती है और कैसे बनाई जाती है, ये चीज आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आज जो हमारी टॉपिक्स है पैरामीटर्स एंड फंक्शन, ये दो पॉइंट्स हमको यहाँ पे समझना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को समझते हैं अच्छे से, पैरामीटर्स एंड फंक्शंस के बारे में। जैसे मान लीजिए आप कभी भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो क्या करते हैं, कोई फंक्शन का नेम, फॉर एग्जांपल अगर आपने ए लिया और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया ये वाली, जैसे आप ये लगाते हैं तो ये मेथड्स होती है, यानी ए नाम का एक फंक्शन या मेथड्स होती है। याद रहे फंक्शन को ही हम लोग मेथड बोलते हैं, समझ में आया। तो ए नाम का आपका एक फंक्शन है जो आपने यहाँ पे बनाया, और अगर आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी एक बॉडी होती है, करली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, ए नाम का हमारा जो फंक्शन है, ये ए नाम का क्या है, फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है और हम लोग फंक्शन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ में आया, यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन है और यहाँ पे हम ये जो हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है एंड ये हमारे 3 है। हमने 3 स्टेटमेंट दे दिया, क्लियर। और यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, तो ये हमारी एक फंक्शन होती है, ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर्स किसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लिखा इंट ए, तो ए आपका जो है ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल। और यहाँ पे अगर आप मेथड्स के अंदर देते हैं, यहाँ पर मेथड के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो ये हमारा पैरामीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरामीटर। और यहाँ पर पैरामीटर आप एक ही नहीं, यहाँ पर सेपरेट कामा करके कई सारे पैरामीटर्स बना सकते हैं। ए बी सी ऐसे आप कामा करके दे सकते हैं। जैसे आपने ए लिखा, मेथड्स का नाम आपने यहाँ पे इंट लिखा, यहाँ पर ए बी सी ऐसे जितना चाहे उतना आप यहाँ पे पैरामीटर्स बना सकते हैं। इसे ही हम बोलते हैं पैरामीटर्स। याद रहे पैरामीटर्स किसे बोलते हैं, जब हम कोई मेथड्स बनाते हैं, इस मेथड्स के अंदर जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कैरेक्टर हो, किसी भी टाइप का हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, ये हमारी जो होती है इसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स किसे बोलते हैं ये चीज जानना है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कई सारा 2-3 स्टेटमेंट आपने इसको दे रखा है, तो हमको इसको कॉल करना पड़ता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर इसे डिफाइन किया है। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो वर्क होता है, ये हमारा वर्क है, ये हमारा जो होगा वो शो होगा इसको कॉल करने पर। कॉल कैसे करते हैं, जब हम यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड, तो इसकी बॉडी ओपन करते हैं और इसका जो नाम है फंक्शन का नाम ए और फंक्शन का साइन, और हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर जो है जब हम कॉलिंग करते हैं तो सेमीकोलन लगाते हैं। जब हम कॉलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। और यहाँ पर अगर आपने कोई वैल्यू दिया 7 6 या आपने कोई भी ऐसी वैल्यू दे दिया सेपरेट करके, और यहाँ पे आप कामा ऐसे सेमीकोलन लगाते हैं, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना इस मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग द मेथड, यहाँ पे मेथड को कॉलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू दिया है, यहाँ पे ये आपका कामा नहीं रहता है, यहाँ पे बीच में रहता है। यहाँ पे जो हमने वैल्यू दिया है 7 और जो हमने वैल्यू दिया 6, ये हमारी आर्गुमेंट हो जाती है। ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इज दैट क्लियर? तो याद रहे फंक्शन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे जब डिफाइन करते हैं तो इसकी मेथड्स ओपन करते हैं, इसकी बॉडी ओपन करते हैं,
और यहाँ पे हम लोग कई सारे स्टेटमेंट लिखते हैं, और इसके अंदर जो हम कोई वेरिएबल बनाते हैं मेथड्स के अंदर, ये जो आपकी पैरेंथेसिस है, इस ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं इसे पैरामीटर्स बोलते हैं। और जब हम इसको कॉल करते हैं, मेन मेथड के अंदर कॉल करना पड़ता है, जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, इसे आर्गुमेंट बोलते हैं। और जब हम कॉल करते हैं तो ये वैल्यू आपका इसी में जाता है, पहली वाली जो 7 है ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, ए वाले वेरिएबल के अंदर आपकी जो होगी वो 7 आ जाएगी, और ये जो 6 होगा वो बी के अंदर आ जाएगा, बी वाली वेरिएबल के अंदर 6 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपका इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, और ये जो हमारी होती है पैरामीटर्स होती है, जब हम कॉल करते हैं तो आर्गुमेंट हमारी इसमें चली जाती है। ओके, तो आज हम लोग यही चीज देखने वाले हैं कोडिंग के माध्यम से, ये पैरामीटर्स के अंदर आर्गुमेंट जा रहा है कि नहीं, और हम इसको फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। आज हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के पास लेके चल रहा हूँ और हम इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है ताकि हम यहाँ पर जो पैरामीटर्स है एंड जो आर्गुमेंट्स है इसको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, उसमें नेम जो होगा फर्स्ट नेम, ये आपका एज ए आर्गुमेंट होगा। और फिर आप क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर आप कुछ मतलब देखा जाए तो पैरामीटर्स होगा, आर्गुमेंट नहीं, सॉरी, ये पैरामीटर्स होगा, और इसके अंदर आप आर्गुमेंट पास करेंगे नेम, और फिर आप इसको प्रिंट करने वाले हैं मेथड के थ्रू। मतलब क्या है, आपको एक मेथड्स बनानी है, मेथड्स के अंदर फर्स्ट नेम आपका जो होगा वो आपका एक पैरामीटर्स होगा, और जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो उसमें फर्स्ट नेम जो होगा एज ए आर्गुमेंट देंगे, और फिर इसको प्रिंट करना है। क्लियर? तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो जावा के अंदर जब भी कभी भी आपको कोडिंग करना है तो हम सबसे पहले पब्लिक क्लास और क्लास का नेम बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास बनाया और क्लास का नेम बनाया। ये याद रहे कि क्लास बनाना मस्ट होता है। फिर आप क्या करें, तो यहाँ पे क्लास की जो बॉडी होती है उसको ओपन करना होता है। क्लास के अंदर जैसे ही आते हैं तो हमको यहाँ पे मेथड, अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शंस बना रहे हैं या मेथड्स बना रहे हैं तो हमको सबसे पहले यहाँ पे मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम स्टैटिक कीवर्ड लगा लेंगे आगे, आप चाहे तो इसको नहीं भी लगा सकते हैं। स्टैटिक वाइड आपकी रिटर्न टाइप है, और यहाँ पे हमारा मेथड्स है, मेथड्स का नेम है माई मेथड्स, ये हमारा मेथड्स का नेम है। और यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रिंग और फर्स्ट नेम, ये हमारा पैरामीटर्स है, ये हमारा पैरामीटर है। कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का। अब जब हम इसको कॉल करेंगे, ये जो माई मेथड है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर ही फर्स्ट नेम आपका आएगा। क्लियर? अब देखिए, अब तो हमने यहाँ पे मेथड को बनाया, तो यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन होगा, और मेथड को हम क्या वर्क दे रहे हैं वो इसके अंदर देते हैं। तो हमने दिया system.out.println फर्स्ट नेम, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो आप प्रिंट करो। प्लस का साइन, अगर आप यहाँ पे जो वैल्यू आता है इसके साथ अगर कोई भी चीज और स्ट्रिंग जोड़ना है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, याद रहे यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। और डबल कोटेशन में ये हमारा एज ए लास्ट नेम काम करेगा, लास्ट नेम। क्लियर? तो ये हमारा लास्ट नेम हमने डबल कोटेशन के अंदर ऐसे हम लास्ट नेम दे सकते हैं, याद रहे डबल कोटेशन के अंदर ऐसे देना है और प्लस का साइन यूज करना है, और लास्ट में सेमीकोलन। और फिर यही बस केवल एक काम करना है मेथड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, मेथड की बॉडी क्लोज कर देंगे, ये हमारी ओपनिंग है और ये हमारी क्लोजिंग है। तो ये हमने मेथड को डिफाइन कर दिया, अभी बना दिया। अब ये काम कब करेगा, ये जो हमने तो बना दिया, अभी इसका जो वर्क होगा वो हम कैसे देख सकते हैं, जब इसको कॉल करेंगे। क्लियर? तो कॉल कहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आते हैं तब कॉल करते हैं। तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड को यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मेन मेथड लगाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपको इस तरीके से मेन मेथड लगाना है। स्ट्रिंग arg, इतना आपका सिंटेक्स है, लिखना जरूरी होता है। और फिर हम मेन मेथड की बॉडी ओपन करते हैं, और फिर इसी मेथड को कॉल करना पड़ता है, यानी ये मेथड का नाम है, ये आपको लेना है। और इसके अंदर जो आपकी यहाँ पे जो आपने पैरामीटर्स बनाया, फर्स्ट नेम आपने जो पैरामीटर्स बनाया, इसके अंदर वैल्यू देनी है आर्ग्यूमेंट के रूप में। तो मेथड को जब कॉल करते हैं तो डबल कोटेशन में ये वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, कॉल कर दिया। इस मेथड को हम 3 बार कॉल कर रहे हैं, देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार, ये आपकी मल्टीपल टाइम कॉलिंग हो गई, 3 बार कॉल कर रहे हैं।
अब ये कैसे, आपका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूं। जब आप कभी भी फंक्शन की कोडिंग कर रहे हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, या सिंपल सा कोई भी कोडिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो कंपाइलर होता है वो स्टार्ट कैसे करता है, आपकी कोड को एग्जीक्यूट कैसे करता है, चलता कैसा है, ये चीज देखते हैं। याद रहे कि सबसे पहले मेन मेथड के अंदर वो आता है, मेन मेथड के अंदर आएगा कंपाइलर, तो यहाँ पर देखेगा एक मेथड है और ये इसका आर्गुमेंट है। जब यहाँ पे कॉल कर दिया गया, जब ये कॉल कर दिया जाता है तो ये वापस से ऊपर जाता है, अपने ही मेथड को खोजता है, तो आएगा तो इसको ये मेथड मिल गया और यहाँ पे डेफिनेशन आपने दिया है। तो जब ये यहाँ से कॉल करने पर यहाँ पर आया तो ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को ले करके जाता है साथ में, और ये वैल्यू यहाँ पर ले आके स्टोर कर देता है फर्स्ट नेम के अंदर। यानी फर्स्ट नेम के अंदर जो है वो हमारी वैल्यू, पहली वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी। अब इसके अंदर आता है कंपाइलर, जैसे ही अंदर आएगा तो यहाँ पे आपने प्रिंट किया है system.out.println, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ पर इसके अंदर जो था वो डिस्प्ले कर देगा, प्लस प्रोग्रामर, ये आपको ऐसे डिस्प्ले करेगा क्योंकि डबल कोटेशन में ऐसे ही आपने लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर में प्रोग्रामर। तो यानी ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कॉल हो जाने के बाद वापस से डायरेक्ट जो आपका कंपाइलर है वो मेन मेथड के अंदर आ जाता है, कॉल हो गया, आंसर आ गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मेन मेथड के अंदर यहाँ पर आएगा, अब फिर से कॉल करेगा और ये वैल्यू लेके जाएगा, वापस से जाएगा यहाँ पर और ये वैल्यू साथ में लेकर के जाएगा और इसके अंदर रखेगा। यानी इस बार इसके अंदर क्या रखेगा, चंदू, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये कितना होगा, चंदू। अब देखिए यहां से जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पे प्रिंट करेगा, फर्स्ट नेम के अंदर इस बार चंदू आ गया और यहाँ पे प्रोग्रामर, ठीक है, ये आंसर आ गया। तीसरी बार जब हम इसके कॉल करेंगे तो वापस से जाएगा और इस बार ये लेके जाएगा, इसके अंदर स्टोर करेगा। इस बार जो आंसर आएगा फिर से यहाँ पे आएगा अखिल प्रोग्रामर, तो ये आपका 3 टाइम जो होगा वो आंसर डिस्प्ले करेगा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे जब हम इसको कॉल करेंगे, चलाएंगे तो। अब ये मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि इसका जो आंसर है वो यही आ रहा है कि नहीं। आप इस आंसर को नोट डाउन करेंगे और फिर हम लोग इसको देखते हैं कि ये कोड जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए आपको पाइथन जावा की कोड को कभी भी आपको टाइप करना है तो आप यहाँ पे नोटपैड के अंदर टाइप करेंगे और जावा का कंपाइलर आपके डेस्कटॉप में होना चाहिए, तभी आप इसको रन करा पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, नोटपैड के अंदर चलना है, यहाँ पे कोड को आपको यहाँ पे ऐसे टाइप कर लेना है, ठीक है, अच्छे से टाइप कर लेना है ऐसे। और यहाँ पे जो नाम होता है, ये जो नेम है, इसी नेम से, ये जो क्लास का नाम है इसी नाम से आपको सेव करना होता है। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, आपको फाइल का नाम क्या देना है, नेम, जो भी क्लास का नाम था, .java। ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेना है। अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ डेस्कटॉप पर, तो ये हमारा फाइल है, इसको रन कराना है। cmd ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे चलना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cd डेस्कटॉप, एंटर, डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे आपको लिखना है जावा सी, क्या लिखना है आपको, जावा सी, और आपके फाइल का नाम तो क्या है, नेम, आपके फाइल का नाम क्या है, name.java, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे कंपाइल होगा, एरर होगा तो शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्लास फाइल बनेगा, ये हमारा एक क्लास फाइल है, name.class, ये क्लास फाइल है, ये बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे रन करा सकते हैं, तो सी को हटा देना है केवल यहाँ से और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे रन होगा। देखिए यहाँ पे अन्नी प्रोग्रामर, चंदू प्रोग्रामर, अखिल और ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर अन्नी और प्रोग्रामर के बीच में स्पेस होना चाहिए, चंदू और प्रोग्रामर के बीच में स्पेस। तो हम स्पेस कैसे ले आ सकते हैं, कोड में चलते हैं। यहाँ पर जब आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं
तो यहाँ पर ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक डबल कोटेशन दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, सेव कर देना है। एक बार फिर से हम रन कराते हैं, यहाँ से लिखना है CLS और फिर आपका यहाँ पे आपके फाइल का नाम, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे एरर आ गया, और वो क्या है, वो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार और प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने लगाया प्लस और फिर यहाँ पे कुछ अपने डबल कोटेशन लगा दिया, इसके बाद ये समझता है आपका जो कंपाइलर होता है वो ये समझता है कि आपने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखा है, तो उसके बाद फिर से आपको जोड़ना है तो प्लस का साइन लगाना पड़ता है। क्लियर, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्लस का साइन। अब आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। एक बार और चलते हैं, यहाँ पे रन कराते हैं। पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रीन को क्लियर करना है और एक बार और रन कराते हैं। इस बार देखिए रन करा दिया हमने, यहाँ पर आपका आंसर तो आया लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा है। ठीक है, ओके, तो देखता हूं यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अन्य प्रोग्रामर ये इस तरीके से आप यहाँ पे हाइफन या डैश बना सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपका मैसेज आ रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।